हर शहर के दिल में गहरे राज छिपे होते हैं, जहां महत्वाकांक्षा और विज्ञान अनैतिक साधनों से जुड़ जाते हैं। हरियाणा में स्थित नारनौल शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसी ही प्रयोगशाला थी, जो दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक धुंधले बिंदु के समान थी। इसी जगह से डॉक्टर अविनाश, एक महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक सनकी वैज्ञानिक द्वारा एक भयानक साजिश रची जा रही थी। डॉक्टर अविनाश दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखते थे, लेकिन अपनी असीमित महत्वाकांक्षा को अंजाम देने के लिए उन्हें एक ऐसी सेना की जरूरत थी जो अंधेरे में जीवित रहे, शक्तिशाली हो और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो। इस खोज ने उन्हें वैम्पायर मिथकों की अंधेरी गलियों की ओर धकेला। उन्होंने एक ऐसे सीरम पर रिसर्च शुरू की जो आम इंसानों को वैम्पायर जैसे अलौकिक प्राणियों में बदल सके। अनेक असफलताओं के बाद उन्होंने वह सीरम बना लिया, लेकिन इसका परीक्षण करना एक अलग ही चुनौती थी। डॉक्टर अविनाश को ऐसे टेस्ट विषयों की जरूरत थी जो सामान्य दिखें और भीड़ के बीच अपना अस्तित्व छुपा सकें। बड़ी सावधानी से उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो समाज में एकाकी या अलग-थलग थे, और गुप्त रूप से उन पर यह सीरम लगा दिया। सीरम ने अपना असर दिखाया। उनके शिकार शारीरिक रूप से मजबूत होने लगे। उनकी आंखें अंधेरे में देखने लगीं और उनमें खून की प्यास उभरने लगी। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उनके दिमाग को इस तरह प्रभावित किया गया कि उन्हें अपनी नई शक्तियों और परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं रही। ये सामान्य लोग अब एक खामोश सेना बन चुके थे, जो दिन की रोशनी में आम जनता में घुल मिल रहते, लेकिन रात में डॉक्टर अविनाश के इशारे पर भयानक हथियार बन जाते। डॉक्टर अविनाश अपने मकड़जाल को फैला रहे थे। उन्होंने इन वैम्पायर्स को बड़े शहरों में भेजना शुरू कर दिया, जहां इनकी मौजूदगी सामान्य अपराधों और विचित्र घटनाओं के पीछे छिपी रहती। डॉक्टर अविनाश ने अपने वैम्पायर्स के बीच एक गुप्त संचार जाल बुना। जब सही समय आता तो वह एक संकेत भेजते और ये सामान्य दिखने वाले लोग खून के प्यासे राक्षसों में बदल जाते। इस तरह वह दुनिया के प्रमुख शहरों में तबाही और अराजकता मचाने की ओर बढ़ रहे थे। नारनौल के आसपास के इलाकों में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग लापता होने लगे और रहस्यमय हालातों में उनके शव मिलते, जिनमें खून की एक बूंद तक नहीं बची होती। अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग पिशाचों को जिम्मेदार बता रहे थे और कुछ सरकार के गुप्त प्रयोगों की बात कर रहे थे। एक युवा पत्रकार, सत्यजीत, इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करता है। जैसे जैसे वह छानबीन में आगे बढ़ता है, वो खतरनाक सच के करीब पहुंचने लगता है। मगर वह जिस गहरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाला है, उसे वो डॉक्टर अविनाश, उनके साये में चलने वाली फौज और वो अंधेरी ताकतों के बारे में नहीं जानता जो अब उसकी जिंदगी को नष्ट करने पर तुली हैं। शहर में जिस तरह के हालात बन रहे थे, उससे हर कोई भयभीत था। ये एक पुलिस के लिए भी सवाल बन हुआ था और इसका पूरा दबाव सरकार पर बन रहा था। इसके लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पुलिस अभी तक क्या रही है, कमिश्नर? सीएम ने सख्त शब्दों में पूछा। इंक्वायरी चल रही है सर, बट अभी तक कोई भी लीड हाथ नहीं लगी है, पर उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसका पता लगा लेंगे, कमिश्नर ने जवाब दिया। लोग मर रहे हैं और डरे हुए हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना लोगों का भरोसा हमसे उठ जाएगा और शहर के हालात और बदतर हो जाएंगे। 1 वीक का समय है आपके पास, कैसे भी करके इस गुत्थी को सुलझाओ, सीएम ने आदेश दिया। जी सर, हम जरूर पता लगा लेंगे, कमिश्नर ने सांत्वना दी। उधर दूसरी ओर सत्यजीत इस रहस्यमयी मौतों का पता लगाने के लिए अपने तरीके से लगा हुआ था। डॉक्टर अविनाश की प्रयोगशाला एक अंधेरी जगह में थी, जो कंटीले तारों की आड़ में अंडरग्राउंड छिपी थी। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। कांच के कक्षों में डॉक्टर अविनाश के प्रयोगों के शिकार थे, जो दिखने में आम इंसान थे लेकिन जिनके भीतर एक राक्षस सो रहा था। डॉक्टर अविनाश इन वैम्पायर्स की तरक्की पर कड़ी नजर रख रहे थे और अब उन्हें लगा कि समय आ गया है अपनी योजना का अगला कदम उठाने का।
डॉक्टर अविनाश नारनौल शहर में उत्पाद मचाने के बाद अब वह देश का दिल कहे जाने वाली, देश की राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ना चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों में डर फैले, इसीलिए उसने नारनौल शहर को चुना क्योंकि वो राजधानी से बस 150 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां जल्दी से किसी को शक भी नहीं होता और वो आसानी से चीजें कंट्रोल कर सकता था। अब वह दिल्ली पर हमला करके यह दिखाना चाहता था कि लोगों में ये डर बने कि जब देश की राजधानी ही महफूज नहीं है तो आम आदमी कैसे महफूज रह सकता है। इसलिए उसने दिल्ली से ऐसे लोगों को उठाना शुरू कर दिया जिनका कोई परिवार नहीं था, ताकि उनकी क्या योजना है उसके बारे में किसी को शक न हो। उन्होंने कुछ भिखारियों को उठाया और टेस्ट लैब में ले आए और उन्होंने उनके ऊपर टेस्ट शुरू कर दिए। सानिया, ध्यान रहे कि टेस्टिंग के बाद इनको पहले का कुछ भी याद ना रहे, हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। सानिया डॉक्टर अविनाश की असिस्टेंट थी जो काफी लंबे समय से उसके साथ काम कर रही थी। जी सर, 1 सप्ताह तक टीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी, सानिया ने जवाब दिया। उधर पुलिस अभी तक मुजरिमों को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लग पाया था। राहत की बात यह थी कि उसके बाद अब तक कोई हमला फिर से नहीं हुआ था। अभी तक पुलिस ये ही नहीं समझ पा रही थी कि ये काम किसी जानवर का है या किसी गुट का जो इंसानों के खून की तस्करी करता है, क्योंकि मरे हुए लोगों की लाशों को देखकर ऐसा लगता कि किसी बड़े जानवर ने इनको मारा है, परंतु ऐसा कौन सा जानवर है जो खून की एक बूंद भी नहीं छोड़ रहा। इसी कसमकस में पुलिस लगी हुई थी कि कोई तो लीड उसे मिले, परंतु डॉक्टर बहुत ही शातिर किस्म का आदमी था। उसे पता था कि अभी पुलिस शहर में हाई अलर्ट पर है और वो कोई भी सुराग नहीं देना चाहता था। उसके दिमाग में अलग ही तरीके की योजना चल रही थी। पुलिस फिलहाल सब जगह सुराग खोज रही है, सभी का ध्यान इसी शहर पर लगा हुआ है। ऐसे में हमारे पास अच्छा मौका है कि हम अपनी अगली चाल चल दे, डॉक्टर मन ही मन सोच रहा था। सानिया, क्या हमारी टीम तैयार है धमाका करने के लिए? डॉक्टर अविनाश ने उत्तेजित होते हुए पूछा। जी सर, टीम बिल्कुल तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है, सानिया ने जवाब दिया। ठीक है, दिल्ली वाली टीम को रेडी करो और कल दिन में उनको उनके ठिकानों पर पहुंचा दो। आज की रात, बस आज की रात ये देश चैन की नींद सो पाएगा, डॉक्टर ने आदेश दिया और जोर से हंसने लगा। पूरे देश में नारनौल शहर की न्यूज किसी न किसी रूप में फैल चुकी थी। लोग अपने मन से अटकलें लगा रहे थे। कोई पूरे शहर को भूतिया बता रहा था, तो कोई एलियंस के ऐसे करने की बात कर रहा था और कोई इसे बायो वेपन बता रहा था। पूरे देश में एक अजीब सा भय बना हुआ था और अभी इस भय को और फैलना था। डॉक्टर अविनाश अपनी अगली चाल के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके द्वारा एक खामोश साजिश रची जा रही थी जिसमें किसी के लिए कोई रहम नहीं था। अगली सुबह, सानिया, टीमों को टारगेट पर भेज दो, ध्यान रहे किसी को कोई शक ना हो, आज हम खून का खेल खेलेंगे। डॉक्टर के शब्दों में आक्रोश था। डॉक्टर अविनाश ने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। आज रात ठीक 9 बजे हम नारनौल शहर में अपने राक्षसों को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही वहां सभी का ध्यान जाएगा, ठीक 11 बजे हम दिल्ली वाली टीम को एक्टिवेट कर देंगे। किसी को कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। चारों तरफ होगा तो होगा सिर्फ मौत का तांडव। वहीं दूसरी ओर पुलिस अभी तक किसी भी सुराग का पता नहीं लगा पाई थी और केंद्र सरकार की तरफ से भी इसे जल्दी सोल्व करने का प्रेशर बना हुआ था। फिलहाल बारी डॉ की थी। जैसे ही रात के 9 बजते हैं, डॉक्टर ट्रिगर करता है और शुरू होता है मौत का तांडव। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दानव कहां से आ रहे हैं। शहर में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। चारों तरफ लाशें ही लाशें फैल जाती हैं। इन 2 घंटों में पूरा शहर शमशान में तब्दील हो जाता है। बड़ी तादाद में सेना शहर में भेजी जाती है, लेकिन तब तक वो खूनी दरिंदे अपना काम कर चुके थे। लेकिन किसको पता था ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। दिल्ली, क्या होगा डॉक्टर अविनाश का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए खामोश साजिश।